क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां। नैला चाची ने ज़रा मुसीबत डाल रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर शक हो गया। सारे हालात और वाक़यात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़िशान सिद्रा को। प्लीज यार, हम सब लोग बरसों से इस घर में इकट्ठे रह रहे हैं और आज तक किसी को ऐसी बात महसूस नहीं हुई। तुम जिसे आए 3 महीने हुए हैं, वो आगे ये बातें कर रही है। हमारे मज़हब में मियाँ बीवी की प्राइवेसी की बहुत अहमियत है। अगर कैस भाई अफोर्ड कर सकते हैं तो तुम्हें अलग करके डिमांड करनी चाहिए। लेकिन कैस को उसके घर वालों से, उसके माँ बाप से अलग करना गलत या गुनाह नहीं है? तुमसे किसने कहा ये गुनाह है? अलग रहने का मतलब ये तो नहीं कि कैस भाई के माँ बाप बहन भाई से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। लड़की भी तो माँ बाप छोड़ के आती है, माँ बाप बहन भाई से ताल्लुक़ ख़त्म तो नहीं करती ना। लेकिन कैस के घर में अलग होने की बात को ही गुनाह समझा जाता है। साथ इकट्ठा रहने पर इतना जोर दिया जाता है कि अगर मैंने ऐसी कोई बात भी की तो पता नहीं क्या क्या टैग लगा दिए जाएंगे। शादी के बाद लड़की अपनी ज़िंदगी शौहर के साथ शुरू करती है, ना कि उसके ख़ानदान के साथ। बदकिस्मती से हमारे मास्टर में इसका बिल्कुल उल्टा है। तो शौहर के माँ बाप की खिदमत करना बीवी पर फ़र्ज़ नहीं है? हमारे मज़हब में बुज़ुर्गों के साथ वैसे ही हुस्न सलूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अगर कोई लड़की अपनी सास ससुर की खिदमत करती है, ख्याल रखती है, तो ये इसकी अच्छाई है। इसका अजर उसे अपने रब से ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ़र्ज़ इतना ही है जितना शौहर पर बीवी के माँ बाप की खिदमत करनी। सबिना, तुमने मेरी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दी है। थैंक यू। वैसे अगर हम दुनियावी तालीम के साथ साथ थोड़ा सा काम दीन को समझने में सर्व करें ना, तो किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। वैसे हमारे माशरे में बरसों पुरानी तहजीब और कल्चर के रंग बहुत गहरे हैं। इसीलिए असल और सच को कहने के लिए ना हिम्मत और हिकमत की ज़रूरत होती है। इसीलिए तुम जो भी करो ना, समझदारी और हिकमत से करना। वैसे इकट्ठे रहने में भी फ़ायदे बहुत हैं, मगर जो कबाहतें हैं वो इन फ़ायदों से कई ज़्यादा हैं। I'm sorry यार, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात भी इतनी गलत। मैंने कुछ गलत नहीं कहा कैस। ज़िशान वाकई सिद्रा को हरास कर रहा है। तुम्हें अगर अभी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन अगर तुम सिद्रा को देखो, उस पर गौर करो, तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको सिर्फ पढ़ाई का इशू नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है। और मैंने इतनी बड़ी बात सिर्फ अलग घर के लिए नहीं की। ओके, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी तुम घर चलो यार। निकत भाभी के घर दावत है। उनके भाई नादिर ने स्पेशल तुम्हारे और मेरे लिए दावत रखी है ये, और पापा जी भी चाहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर आऊँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी। क्या? कैस, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर नहीं की थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी में रिश्तों की जो महरूमी है, मैं तुम्हारे घर आकर उसे भी दूर करना चाहती थी। लेकिन वहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों में अगर दूरी हो तो दिल के करीब रहते हैं, और अगर रिश्ते करीब रहने लगे तो दिलों में दूरी आ जाती है। साफ साफ को क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अलग घर चाहिए। कैस, मैं जानती हूँ कि तुम अफोर्ड कर सकते हो। सॉरी, तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता यार। बस मैं अब इसी सूरत में वापस आऊंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। तुम क्या चाहती हो, पेरेंट्स को छोड़ दूं? मैंने भी तो तुम्हारी खातिर अपने पेरेंट्स को छोड़ा है, और ऑनेस्टली मुझे अंकल आंटी के हमारे साथ रहने में कोई इशू नहीं है। मुझे खुशी होगी।
अस्सलाम वाले वालेकुम सलाम। हमारी बेगम नहीं है? नहीं। क्यों नहीं आई? तुम्हारी माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दो। वो नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहती? सब तो उसका इतना ख्याल रखते हैं। हाँ, अब तो कोई काम भी नहीं कहता उसे। वो अलग घर चाहती है। क्या? अच्छा, तो ये बात है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब्बा जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये मॉडर्न लव मैरिज करने वाली लड़कियां ये सास ससुर की खिदमत नहीं करती, ये साथ नहीं रहती, अपने शौहर को लेके अलग हो जाती हैं। और तो तुमने क्या सोचा? ये क्या सोचेगा? मेरा बेटा है, कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता हमें। लैला का मसला क्या है? देखो, निगत और रास्ता भी तो सालों से इस घर में इकट्ठी रह रही है ना, ऊंच नीच हो जाती है। कभी अलग घर की डिमांड नहीं की। उसको तो आए हुए चंद माह हुए और वो अलग घर की डिमांड कर रही है। अब्बा जी, उसका एक मसला नहीं है, कई मिसाइल हैं उसे यहाँ पर। हाँ अब्बा जी, दरअसल घर में रहना पड़ता है, फिर घर वालों की सास ससुर की खिदमत करनी पड़ती है ना। अब वो उससे जान छुड़ाना चाहती है, ये सब तो उससे होगा नहीं। अब हर कोई मेरी और रास्ता की तरह तो नहीं होता। उसको कह दो ये मुमकिन नहीं है। अगर वो ना मानी तो? बैठे अपने घर में, फिर तुम्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं है। शायदा, क्या हो गया तुम्हें? वो लड़की अगर बेवकूफ़ है तो हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। हम अपने बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। रफीक साहब, हम इसका घर बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इसकी बीवी कर रही है अपना घर बर्बाद। घर बसाने वाली लड़कियां 100 कुर्बानियां देती हैं, हर मुश्किलात का सामना करती हैं, और इसकी बीवी हर सहूलत होने के बावजूद बिला वजह अलग घर की जिद लेके बैठ गई है। हद हो गई है। मैं बता रही हूं कैस, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम तीनों में हमारी जान है, किसी एक की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अम्मी, अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप रोना बंद करें प्लीज। वादा करो तुम कभी हम ही छोड़ के नहीं जाओ। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाहिर है उसके लिए मेरी बात मानना आसान नहीं है, लेकिन अब मेरा उस घर में रहना भी आसान नहीं है। तुम्हें ही शौक हो रहा था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारे लिए जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। बेटा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। 3 महीने आपको जल्दबाजी लग रहा है? कैस उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में 30 साल से रह रहा है, उसके लिए सब डिमांड मान लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन डैडी, मैं नहीं रह सकती। कैसे अफोर्ड कर सकता है? और फिर ये मेरा शरई हक भी है कि वो मुझे अलग जगह दे, प्राइवेसी दे। ये मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बेटी को शरई हक का कब से पता चल गया? समिया आई थी मुझसे मिलने, जो मेरी दोस्त नहीं थी यूनिवर्सिटी में। जानता हूँ समिया को। उसने मुझे समझाया है कि अलग घर की डिमांड करना कोई गुनाह या गलती नहीं है, बल्कि मेरा राइट है। वैसे मुझे वो तुम्हारी दोस्त ज़्यादा पसंद नहीं थी, मौलवी टाइप, लेकिन बात उसने बिल्कुल सही कही है। फिर भी बेटा, कैस की मजबूरी को समझते हुए हिकमत और समझदारी से काम लेना, ओके? बेरुखी हमको मिली
की है यहाँ, तन्हाइयाँ हैं, बेताबियाँ हैं, अधूरा हूँ मैं भी हमीद, सुने ना भाई, कमाल हो गया भाई। जो बात मैं सालों से अपनी जुबान पे ना ला सकी, लैला ने तो बेधड़क कर दी। क्या हुआ? भाई लैला बेगम ने कैस को कह दिया कि उसे अलग घर चाहिए। वो इस घर में हम सबके साथ नहीं रहना चाहती, और जब तक उसे अलग घर नहीं मिलेगा वो अपने मैके में रहेगी। अच्छा, फिर क्या कहा अम्मी अब्बा जी ने? कहना क्या था, मना कर दिया। अम्मी जी तो रोने लगी। ऐसी ड्रामेबाजियां करके ही तो वो अपने बेटों से सारी बातें मनवा लेती हैं, कैसे भी मनवा लेंगी। तमीज से बात क्या करो अम्मी अब्बा जी के बारे में। वैसे लैला की बहादुरी को ना सलाम है। तुम भी यही चाहती थी कि घर के हिस्से हों और तुम भी अलग रहो। तो हर लड़की यही चाहती है, और मैं जानती हूँ कि आप भी यही चाहते, सिर्फ अब्बा जी से डरते। मुझे तो हमेशा डरा धमका के ही रखा है। लेकिन एक बात है, कैस नहीं आएगा अम्मी जी की जज्बाती तकरीरों में, अब्बा जी के डरावों में। वो करेगा वही जो उसकी बेगम चाहेगी। इतना आसान नहीं होता, मिलजुल कर रहने के बहुत फायदे भी होते हैं। कौन से फायदे होते हैं मिलजुल कर रहने में? अलग घर चलाने में पैसा लगता है, बिल, राशन, मुलाजमीन की तनख्वाहें, सब कुछ अपने पल्ले से करना पड़ेगा। वहाँ आसान नहीं होता। हम या अम्मी अब्बा जी के साथ रहते हैं, मुझे किसी चीज़, किसी बात की फिक्र ही नहीं होती कि राशन लाना है, बिल जमा करवाना। इसीलिए मुझे दूध चुरा कर अलग रखना पड़ता है। अपने हाथ में खर्चा हो तो इंसान चोर नहीं बनता। हो गए बच्चों तुम लोग तैयार? जी अम्मी। अरे सिद्रा, तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी सर दर्द कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं नहीं रखूंगी सिद्रा के साथ, मैंने भी दावत में जाना है। हद है ना दीदेपन की मारिया। बहाने कर रही है सिद्रा, और तो कोई बात नहीं है। नहीं शफक, उसको वाकई तेज बुखार है। अच्छा, मैं जमीला को कहती हूँ वो तुम्हारे पास रहेगी, और दवाई लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? सिद्रा, मुझे पता है तुम टेस्ट में फेल हुई हो, इसीलिए बुखार चढ़ा लिया है। नालायक। अरे अरे इसको छोड़। हाँ हाँ, अच्छी लग रही है। भाई नुदरत और अकमल भी आ रहे हैं ना? जी जी अब्बा जी, सब आ रहे हैं, बस एक लैला बेगम के नखरे नहीं खत्म हो रहे। अरे वो भी आ जाएगी। कैसे मेरी बात होगी है? हमीद और मजीद ऑफिस से आ रहे हैं ना? जी अब्बा जी। हाँ। जिशान कहाँ है? अम्मी वो दोस्त की तरफ है, वहाँ से सीधा आ जाएगा। अच्छा अच्छा जी। हाँ। राश्ता, क्या बात है, सिद्रा नहीं जा रही? नहीं भाभी, सिद्रा को बुखार है। मैंने जमीला को कहा है कि उसके पास बैठ जाए। बेटा दवा दी उसे? जी जी अम्मी जी, दे दी दवाई। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। चलो देर हो रही है। चलो आ जाओ, शाबाश, चलो आ जाओ। जी सर। जी मैं आता हूँ। ये रहा आपका प्रमोशन लेटर। आपको नॉर्थ के ऑफिस का इंचार्ज बनाया जा रहा है। रियली सर? जी। थैंक यू सो मच। लेकिन सर, आप नॉर्थ वाला ऑफिस तो मेरे घर से 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, तो मैं... इसका भी हल है हमारे पास। ऑफिस के साथ रिहायशी कॉलोनी है, वहाँ पर आपको घर अलॉट किया जा रहा है। घर सर?
जाइए, जाकर बेगम को खुशखबरी सुनाइए। मैं जानता हूँ आपकी नई नई शादी हुई है और लड़कियां नए घर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और वो मुझे इजाज़त नहीं देंगे अलग रहने की, और अपने पेरेंट्स के घर से इतनी दूर आना मेरे लिए। देख लीजिए, इस प्रमोशन और पोस्ट के लिए 2 उम्मीदवार और भी थे, मगर मैंने आपका नाम तजवीज़ किया क्योंकि आप असल में इस पोस्ट के हकदार हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो नो सब मैं मैनेज कर लूँगा। पेरेंट्स को आप अपने साथ रख सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सर। फिर कैसी खुशखबरी सुनाई है तुम्हें? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आया था, एक लम्हे के लिए साकित रह गया। मुझे लगता तुमने कुछ फूका है मेरे ऑफिस वालों पर, जो तुम्हारी ख्वाहिश उनके जरिए पूरी हो रही है। क्योंकि मेरी ख्वाहिश जायज़ थी, इसलिए अल्लाह को मेरी बात अच्छी लगी होगी। अच्छा यार, प्लीज तुम जल्दी से निकत भाभी के घर आ जाओ, देर हो गई, मैं भी वहीं निकल रहा हूँ। अम्मी अब्बा बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तैयार हो जाऊंगी, कपड़ों का इशू नहीं है, कपड़े तो हैं मेरे पास यहाँ पर, लेकिन ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो आंटी नाराज हो जाएंगी, कहेंगी नहीं नवीली दुल्हन दावत पर बगैर ज्वेलरी के। तो तुम रास्ते से घर से होती हुई चली जाओ, सिद्रा भी घर पर और जमीला भी। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेती हूँ। जल्दी आ जाना, मैं भी निकल रहा हूँ। ओके ओके। अरे जाओ, आ गए तुम्हारे बहनोई साहब। हाँ, सलामुअलैकुम। आइए 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 आइए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलामुअलैकुम। आइए आइए जी, आइए आइए आप। चल रहे हैं बस, आप बताएं कैसे? अस्सलामुअलैकुम, देर तो नहीं हो गई? वालेकुम अस्सलाम। लैला नहीं आई? आइए बैठे। रास्ते में आ रही। दुल्हे मियाँ बगैर दुल्हन के, ये क्या बात हुई? दुल्हा ऑफिस से आ रहा और दुल्हन घर से तैयार होकर आ रही है, फिक्र ना करें। अरे फिक्र कैसे ना करें, इतना खर्चा किया, अब मेहमान ही पूरे नहीं आएंगे तो दुख तो होगा ना। अरे आ जाएगी, आ जाएंगी। वैसे एक बात है नादिर, बड़ा ही शानदार इंतजाम किया है तुमने भाई। हाँ, थैंक यू सो मच आपा। वैसे मेरा जिगर दिशान किधर है? अभी आ जाता है, अपने दोस्तों के साथ था, मसरूफ रहता है ना पढ़ाई में, घर गया है, तैयार होके आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गई नुसरत। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसे हैं आप? कैसे हो? कैर? बिल्कुल ठीक। क्या सुन रही? क्या? अम्मी जी कह रही हैं तो तुम्हारी बेगम के नए घर को मुस्तकबिल करनी है। अभी ये मौका नहीं है बात करने का, हम बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निगत भाभी। कैसा पापा? कैसी है भाभी? आए आए, प्लीज प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। भाभी सिद्रा कहाँ है? उसको बुखार चढ़ा हुआ था, घर पर है। ओह अच्छा। मामू मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है? जीशान के बारे में, आप मेरे साथ चलेंगे? खास बात है? इससे आपकी प्यारा कलर पहना है आप। ज़ीशान घर गया है, तैयार होके आ रहा है। सिद्रा को बुखार चढ़ा हुआ था, घर पर है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ज़ीशान सिद्रा को हरास कर रहा है। तुम्हें अगर अभी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। तुम ये क्या कर रही हो? जी सिद्रा बाजी के पास थी। सिद्रा घर पर है? जी तबीयत ख़राब है ना उनकी, तो राशिदा बाजी ने कहा था मैं उनके पास ही रुकूं। हाँ बेचारी सिद्रा। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ सिद्रा को।
जी मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पे सिद्रा के पास, को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं देख लूँगा। बल्कि काम करो तुम ना अपने क्वार्टर में जाओ, वो सुबह तो मम्मी को बता रही थी ना कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ। वैसे तो सिद्रा बाजी सो गई हैं, ये है कि मैं छोटू को देख के जल्दी से आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ भी चाहिए होगा मैं दे दूँगा। अच्छा मैं तुम्हें बुला लूँगा, तुम बेफिक्र होके जाओ। जी। राशिदा, तुम दावत पे आई हो, यहाँ फोन पे लगी हुई हो, क्या बात है, खैरियत है? भाभी मैं कब से घर का नंबर मिला रही हूँ, जमीला फ़ोन ही नहीं उठा रही। मुझे फ़िक्र हो रही है सिद्रा ने कुछ खाया है या नहीं। अच्छा रुको, मैं जीशान को कॉल करती हूँ, वो वहीं गया हुआ है तैयार होने के लिए। जल्दी मिलाएं ज़रा। मिला रही हूँ, वेट कर रही हूँ। हेलो जी अम्मी। अरे बेटा कहाँ हो तुम, इतनी देर लगा दी, अभी तक आए क्यों नहीं? अम्मी ये घर पे ही हूँ यार, अपने कमरे में, अब तैयार होने देंगी तो आऊँगा ना। अच्छा वो देखो ज़रा जमीला कहाँ है, राजदा चाची इतना परेशान हो रही हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही उनका। जमीला वो लाउंज के सोफे पे सो रही है। चलो वो सोई भी है इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छा आप जीशान से कहें कि जमीला को उठाए और कहे सिद्रा को कुछ खाने के लिए दे। अच्छा जीशान बेटा। जी जी अम्मी सुन लिया मैंने, दे दूंगा। अब प्लीज़ मुझे तैयार होने दे दें यार, देर हो रही है पहले ही। ओके बेटा जल्दी तैयार होके आओ ना, तुम्हारे मामू बार बार पूछ रहे हैं तुम्हारा, जल्दी करो। तुम ऐसी ही परेशान हो रही थी, अब वो बोल देगा जमीला को, और वो भी सिद्रा का ख्याल रखेगा, उसकी बहनों की तरह है सिद्रा। जी जी बस ऐसी बेचैनी हो रही थी। चलो अब होगी ना बात, चल अब। सिद्रा, चाचू क्या हुआ तुम्हें? बताओ बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? चाचू क्या हुआ तुम्हें? चाचू सिद्रा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। चाचू कैस? सिद्धि? चाचू मैं भी यही पूछने आया था, वो मैं छत पे था तो उसने चीखने की आवाज है तो। जीशान अपनी बकवास बताओ, सिद्रा क्या हुआ? चाचू क्या किया तुमने? चाचू मैंने क्या किया तुमने? चाचू मैं क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या कैस क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? सिद्रा लैला इसे अंदर ले जाओ, पूछो इससे, बल्कि कुछ ना पूछो, इसे तसल्ली दो कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इसका चाचू है। क्या कर रहे हो? बुलाने लगा हूं सबको। अमीत भाई और निकत भाभी को बताऊं कि उनका लाडला हम सबके इत्मीनान, मोहब्बत और भरोसे का जनाजा निकाल चुका है। सलालत की किसके रहने करा दी इसने में? मीसा अंदर चलो।
घबरा क्यों रहा है? कह देना तूने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, झूठ बोलती है तेरी कजन यार। कोई बचपन से डरा धमका के रखा है उसे, आज तक एक लफ्ज नहीं निकाल पाई। मगर जब से लाला चची आई है सब कुछ गड़बड़ हो गई है यार। मुझे तो डर है कि ये सिद्रा की बच्ची सब कुछ बता देगी। तू डर क्यों रहा है? कह देना झूठ बोलती है, पागल है, साइको है यार। यही तो कहता आया हूँ मैं, लेकिन अब कैसे चाचू को ही पता लग गया यार। आहिस्ता बोल, मेरे घर वाले सुन लेंगे, हल्के बोल। बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ यार मैं। क्या होगा? झूठ है ये, बहुतान है मेरे बेटे पे। वो ऐसा नहीं कर सकता। अब्बा जी आप तो जीशान को जानते हैं, आपके सामने पला बड़ा है, वो क्या वो ऐसा कर सकता है? मुझे यकीन है ये लैला। भाभी बस कर दें प्लीज, लैला को इल्जाम मत दें आप। क्यों इल्जाम का? वो ये सब कुछ अलग होने के लिए कर रही है। अलग होने के लिए उसे ये हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे कई बार जीशान के बारे में बता चुकी है, लेकिन मैं ही यकीन नहीं कर रहा था, जैसे आप सब लोग यकीन नहीं कर रहे। आज तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा भाभी। फैसल ने मुझे उसकी गलत हरकतों के बारे में बताया था, लेकिन अमित, जीशान को फोन करो, उसे घर बुलाओ। बहुत बार फोन किया उसे, उसका फोन बंद आ रहा है। अब्बा जी, अगर वो इस घर में आया ना तो मुझसे नहीं बचेगा, जान से मार दूंगा मैं उसको। मजीद, अंधेर लग रही है क्या? तुम जीशान को जान से मारने की बात कर रहे हो? मुझे यकीन है कि ये सब कुछ लैला और कैस की वजह से। चुप कर जाओ। या अल्लाह, मेरे घर को किसकी नजर लग गई? जो भी हो गया ना, अब हमें तहम्मुल और समझदारी से इसे सुलझाना होगा। अब्बा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। शफक जी, मारिया को लेकर बाहर जाओ। मैं नहीं जाना। चलो मारिया। रास्ता भाभी, प्लीज आप रोना बंद करें। इसको आपके रोने की नहीं, आपकी हिम्मत और हौसले की जरूरत है। देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। मुझे तुम्हारे सामने सर झुका के बैठना है। तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकी और ये ढाल नहीं बन सकी। पूरे घर को संभालते संभालते अपनी बेटी को नहीं संभाल पाई। मुझे माफ कर दो सिद्रा, अपनी जाहिल कमजोर माँ को माफ कर दो। कितनी बार तुमने मुझे कुछ बताना चाहा, मुझसे बात करना चाहा, मैं तुम्हारी रूह पे अच्छे से पिट लगी, सबों से बेनियाज इस किचन को चमकाती रही, घर को चमकाती रही, अपने अपने बुरे किस्मत पे कोसते। मुझे माफ कर दो सिद्धा, मुझे माफ कर दो बेटा। रास्ता भाभी, बस करें, बस 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 बस। सिद्रा, वहीं तरफ देखो। कोई दूसरा आपको तभी डराता है जब आप डरते हो। जीशान तुम्हें डराता रहा और तुम डरती रही, लेकिन अब नहीं डरना। मैं, तुम्हारी अम्मी, कैस चाचू, हम सब हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं डरना।
कैसी है सिद्रा? डरी हुई है, सहमी हुई थी। लैला ने समझाया, लिटा दिया उसे। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं अपनी बेटी से? कैसे? मैं अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकता। हाँ सिद्रा, क्या कह रही थी लैला? क्या हुआ है? वो जिशान भाई कह रहे थे कि ठंडे पानी की बोतल ला दो। तो ले जाती ठंडे पानी की बोतल। तुम्हारे बड़े भाइयों जैसा है। अम्मी वो मुझे तंग करते हैं, आप समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ सिद्रा, भाई कजन्स करते हैं बहनों को तंग। तुम अपनी नालायकी छुपाने के लिए ना इधर उधर के किस्से मत गढ़ा करो। कैसी है सिद्रा? बेहतर है, सो गई। सॉरी लैला, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। तुम सॉरी मत कहो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन जब कोई लड़की, कोई बच्ची ऐसी बात करे तो उस पर शक करने के बजाय उसकी बात को सुनना चाहिए। कई बार सिद्रा ने राशिदा भाभी से बात करने की कोशिश की, शिकायत की कि जिशान उसे राशिदा भाभी उसे हर बार खामोश करवा देती थी। इतना डर गई वो कि अपने खौल में सिमट कर रह गई। जब मैं जिशान के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग उबलने लगता है यार। क्या करना है जिशान का? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा जी, मुजीद भाई, हमीद भाई ने मिलकर डिसाइड करना क्या कर रहा है। और वो क्या? कुछ खाओगी? घर में क्या हुआ है? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। आ जाओ, कमरे में चलते हैं। अरे सिस्टर अभी तो सो गई। ऐसा बोलो, उठ जाएगी। चॉकलेट खाओगी? नहीं। तुम्हें
चॉकलेट खानी है तो मेरे ड्रॉर से ले लेना, ठीक है? अच्छा। सो जाओ तो। शफक आपी, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां।